स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम नया क्वेश्चन नंबर 5। फिगर हम क्वेश्चन पढ़ के बना लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। और ये क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या क्या प्रूफ करना। 2 पॉइंट प्रूफ करने, एंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए क्यू बी, और हमें प्रूफ करना है बी पी इक्वल टू बी क्यू। और इसने लिखा है बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। एक ही बात है, चाहे ये बोल दे चाहे ये बोल दे, ठीक है। यानी कि हमें बताना है कि बीपी बराबर बी क्यू के है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ठीक है। एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, ठीक है। डॉट बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए, शो दैट लाइन एल, ये कह रहा है कि लाइन एल एंगल ए को बाइसेक्ट करती है और B इज एनी पॉइंट ऑन L, यानी कि जो B पॉइंट है वो L लाइन पर है। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर, और जो BP और BQ है वो परपेंडिकुलर है B से, किस पर, जो लाइन हाफ हाफ करके गई है उसकी जो आर्म थे उन पर परपेंडिकुलर है। चलिए एक फिगर बना लेते हैं। फिगर देखिए, मान लीजिए ए है, एंगल ए। इसने बोला कि एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया, किसने, एल लाइन ने। मैं एक लाइन एल डालता हूं, ये डाल दी एल लाइन, ठीक है। इस पे बी पॉइंट है कहीं, ऐसा बोला इसने। बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, ठीक है। मैंने बोल दिया, यहाँ पे लिख दिया। चलिए अब यहां से इसने एक परपेंडिकुलर डाला इस पे, और एक परपेंडिकुलर डाला दूसरे वाली लाइन पे। इसका नाम रख लेते हैं हम पी क्यू। समझ में आ गया? ऐसी फिगर है। अब ध्यान से देखना है, इस क्वेश्चन में जो बात कही गई उनके हिसाब से जब हम चलेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। इसने बोल दिया कि बाइसेक्टर, बस पकड़ लो बात। बाइसेक्टर बोल दिया किसको, एंगल ए को। तो यानी कि एंगल ए के दो पार्ट हो गए, एक तो हो गया बी ए क्यू, और एक हो गया पी ए बी या बी ए पी। ये आपस में इक्वल हो गए जब बाइसेक्टर बोल दिया, हाफ हाफ हो गया। दूसरा इसने बोला है कि बीपी एंड बी क्यू, बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स। ये भी पॉइंट पकड़ने का है। जब परपेंडिकुलर डल गया तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि सीधी लाइन डल गई इन पे, स्ट्रेट डल गई बिल्कुल, तो वो क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये 90 डिग्री का एंगल हमारे बन गए, इसने क्वेश्चन में बोला है। बस हो गया। अब थोड़ा सा और समझना है और क्वेश्चन हो गया है, समझ लो सोल्यूशन। जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन ही हमें बताता है कि क्या कैसे करना है। तो देखिए, पता चला बाइसेक्टर मिल गया तो ये इक्वल हो गए। फिर हमें मिल गया परपेंडिकुलर, ये वाला। तो परपेंडिकुलर का मीनिंग तो समझ जाओ कि सीधा लाइन होगी दूसरी लाइन पे, तो 90 डिग्री का एंगल तो क्रिएट होना ही होना है। चलिए अब हम पूरे प्रूव करना है। पहला पॉइंट प्रूव करेंगे, टू प्रूव, जहां तक मैं समझ रहा, समझ में आ गया होगा। टू प्रूव ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी, ये प्रूफ करना है। देखियो पढ़ना, ए ए पी बी और ट्रायंगल ए क्यू बी। तो ए पी बी में, ए क्यू बी में क्या इक्वल है, क्या सेम है, क्या दिखाई दे रहा है। एक तो मुझे दिखाई दे रहा है कि एंगल ये जो वाला है ना, ये एंगल क्यू ए बी, ये दिखाई दे रहा है किसके इक्वल है, क्यू ए बी किसके इक्वल है, पी ए बी के। सही है ना बात? एंगल पी ए बी इक्वल है। कैसे लिखोगे, लिख सकते हैं बाइसेक्टर किसने किया, बाइसेक्ट इसने किया ना, ए बी लाइन एल ने, ये बोला ना इसने। देखिए, एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, किसको, एंगल ए को। एल लाइन बाइसेक्ट एंगल ए,
ऐसे ही हुआ ना, क्वेश्चन में दी हुई थी ये बात भी। चलिए दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, बी क्यू ए या ए क्यू बी, एक एंगल ए क्यू बी इक्वल टू एंगल ए पी बी क्या होगा, होगा या नहीं होगा, देख लो, दिख रहा साहब, ईच 90 डिग्री, क्लियर, 90 डिग्री का है। तीसरी बात आती है ए बी इक्वल टू ए बी, कॉमन है दोनों के लिए, कॉमन, इतना ही था क्वेश्चन में, आगे तो आपको यही लिखना है, रिपीट करना है, क्या लिखोगे, सो ट्रायंगल ए बी सॉरी ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी बाय एंगल एंगल साइड, लिख सकते हैं ना, एंगल एंगल साइड, ये रूल लगा इसमें, ठीक है। चलिए जी, अब ये प्रूफ हो गया, पहला पॉइंट का आंसर हमारा हो गया। सेकंड देखते हैं हम, एग्जाम में असल में दिखाना पड़ेगा आपको, ये लिखना पड़ेगा, ये सब कुछ लाइन एल जो भी लिखा है, ईच 90 डिग्री कॉमन, ये सब कुछ लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए टीचर को कि हाँ ये सही है, क्यों क्यों लिखा, रीजन देना पड़ेगा आपने को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हमें सेकंड पॉइंट करना है, बीपी इक्वल टू बी क्यों, बीपी इक्वल टू बी क्यों। अब मुझे एक बात बता दो कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग आपको पता है, ए एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी और ए क्यू बी अगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया आपने, तो मुझे ये बात बता दो कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग यही तो है कि इसकी सभी चीज, यानी कि सब कुछ सेम शेप सेम साइज में है, ये इक्वल है सब कुछ। तो जब सब कुछ इक्वल है तो हम क्यों नहीं लिख सकते सेकंड पॉइंट में, चलो मैं इसका हटा दूं, सेकंड पॉइंट में हम लिख सकते हैं, सेकंड पॉइंट हमारा ये है, ये वाला सेकंड पॉइंट में हम लिख सकते हैं बीपी इक्वल टू बी क्यों सीपीसीटी, अरे भाई इसी का तो पार्ट ही है, बी पी इक्वल टू बी की बी क्यों, क्योंकि इसी का तो पार्ट है, इस ट्रायंगल का सेम हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इन्हीं का तो पार्ट है लाइन भी, तो ये भी इक्वल ही होगी, शो प्रूव दैट, ये भी प्रूव हो गया। बस इतना ही सवाल था ये, इतना ही इसका आंसर था, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक बार, दो बार, तीन बार देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, थैंक यू।